पुनः फिर से मैंने एक बार मंडी हाउस की पावन धरा पर अपने कदम रखे ही थे कि मुझे भीष्म पितामह का संदेश मिला और मैं उनकी तरफ बढ़ चला और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि हे पुत्र, हमने मंडी हाउस की पावन धरा पर चिड़ी छक्का नामक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जहां पर मुझे कुमार अभिमन्यु भी दिखाई दिए जो बड़ी कुशलता से चक्रव्यूह की तरह इस खेल को समझने का संपूर्ण प्रयास कर रहे थे। तभी एकाएक मेरे नेत्रों के सामने दुशासन आ गए, जो भीष्म पितामह के साथ ही उनकी तरफ से अपना कौशल दिखाने का प्रयास कर रहे थे। मुझे मौका मिला अपना कौशल दिखाने का। मैं तुरंत उनके विपरीत जाकर खड़ा हो गया अपने साथी सुरेश पुत्र मोनू के साथ। परंतु मैं भीष्म पितामह के विरुद्ध अपने शस्त्र कैसे उठा सकता था। मैंने उन्हें नमन किया और उन्होंने मेरी समस्या को देखते हुए खेल के मैदान में अभिमन्यु और भीम को एक साथ हमारे विपरीत भेज दिया, जहां दोनों तरफ योद्धा अपना अपना कौशल दिखा रहे थे। ना ही भीम और अभिमन्यु कम पड़ रहे थे और ना ही मैं और सुरेश पुत्र मोनू। दोनों तरफ से संपूर्ण प्रयास किया जा रहा था अपनी योग्यता भीष्म पितामह के सामने दिखाने का, परंतु भीष्म पितामह ने ऐसा न जाने क्या रच दिया था। वो क्या लीला करना चाहते थे ये किसी को भी पता नहीं था, स्वयं भीष्म पितामह को भी। वो अपना सर खुजलाने लगे और अपने सर को एक ढक लिया और बाय बाय कर दिया। ऐसा देखते ही भीम के अंदर का योद्धा जाग उठा और उन्होंने स्वयं भीष्म पितामह को अपने विपरीत आमंत्रित कर दिया इस खेल में। और भीष्म पितामह ने पहले पूरी रणभूमि को नापा अपने कदमों से, कहीं कोई चूक ना हो जाए, और हमने भी अपने शस्त्रों का अभ्यास करना आरंभ किया। और देखते देखते ही रणभूमि में भीष्म पितामह और दुशासन की जय जयकार होने लगी, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह एक बहुत ही उच्च कोटि के योद्धा हैं। यहाँ पर अभिमन्यु और कुमार भीम आपस में ही बैर करने लगे स्वयं भीष्म पितामह से, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि भीष्म पितामह उनके विपरीत नहीं बल्कि उनके विरुद्ध खेल रहे हैं। मुझे ये लग रहा था कहीं भीष्म पितामह आज भी कोई प्रतिज्ञा ना ले लें, प्रतिज्ञा इस चिड़ी को तोड़ने की। ये कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि ये था अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करने का, क्योंकि इस प्रदर्शन को देखने आए थे चारों दिशाओं से सभी मनुष्य और सभी जीव जंतु। फिर मैंने अपनी पूरी तरह से अपने कौशल का प्रयोग करते हुए एक बार फिर से भीष्म पितामह को पराजित किया, और इसका मुझे अहंकार नहीं गर्व है अपने ऊपर कि मैंने उनके जैसे योद्धा को परास्त किया। परंतु मैंने फिर से उन्हें प्रणाम किया और इस खेल को बाकी योद्धाओं के ऊपर छोड़ दिया, और दुशासन शर्म के मारे जमीन में झुकते हुए नजर आए। फिर पितामह ने एक और प्रहार किया। प्रहार था उनकी पूरी शक्ति का, और इधर खेल रहे थे भीम और नकुल। परंतु ऐसा माना जाता है कि नकुल और सहदेव की जोड़ी सर्वप्रथम रहती है, परंतु दूसरी तरफ थे सहदेव और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने मुझे प्रणाम किया, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया विजयी भव का, ताकि वो अपने कौशल का उत्तम प्रयोग कर सकें। परंतु ये हमेशा बचकानी हरकतें करते रहते हैं, इसी वजह से इन्हें इनकी योग्यता के अनुसार नहीं भांपा जाता, और ये भाग गए मुझे देखते ही। मैंने इन्हें कहा बेटा ऐसा क्यों? फिर इन्होंने अपने कान पकड़ते हुए मुझसे क्षमा मांगी। मैंने इन्हें माफ़ किया और इन्हें कहा कि बेटा ये नहीं करना दोबारा। ये मुझे दोबारा से रण में उतरना पड़ा, और जिसे देखते ही अश्वत्थामा की आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला रह गया। उसके बाद घटोत्कच आए रणभूमि में, और उन्हें आश्चर्य हुआ मेरी योग्यता पर कि मैं इतना अच्छा कैसे प्रदर्शन कर सकता हूं। उनकी हंसी छूट गई, और ये अभिमन्यु ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि ये उचित है। मैंने उन्हें कहा दम है तो आकर दिखाओ और मुझसे विजयी होकर बताओ कि तुम विजयी हो सकते हो। परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपना कौशल दिखाया और सभी ने हमारे कौशल पर नमन और तालियों का प्रदर्शन किया। और आज का ये व्लॉग हम यहीं पर अंत करते हैं, ताकि सभी योद्धा कैमरे के पीछे आकर अपना प्रदर्शन दिखाएं और अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें और अपने आप को एक कुशल योद्धा बनाने की तरफ आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ प्रभात, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ एक नए दिन में। बाय बाय।